हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो जियांग पेलिन को ही दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। असिस्टेंट उसे एक लड़की का ही बता रहा था कि आपने जिसे तलाश करने को कहा था ना, वो तो अब्रॉड से यहाँ पे वापस आ चुकी है और उसके साथ 4 साल का बेटा भी है। अभी तक इसे भी किसी जासूस से ही पता चला था। वेल, इन्होंने ना तो उसकी शक्ल देखी होती है और ना ही उसके नाम का पता होता है। ये तो वो सुन के एकदम सरप्राइज रह जाता है कि वो 4 साल का बेटा मेरा ही होना। और तभी इसी के साथ ही 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की ग्रैंड माँ इसे एक ब्लाइंड डेट पे जाने को बोल रही थी, पर ये मना कर देता है कि मैंने नहीं जाना। और यहीं पे काफी ज्यादा इसने ड्रिंक भी कर ली थी, जिसके बाद ये तो एकदम टुन्नी हो जाता है। अब यहीं पे ही हम हमारी फीमेल लीड यूजिन को भी देखते हैं, जो कि किसी से भाग रही थी और भागते भागते अचानक इसी के रूम में ही आ जाती है। सो बस फिर क्या था, दोनों ही ढूंढते इनका तो वन नाइट स्टैंड ही हो जाता है। अब इतना ज्यादा अंधेरा था, दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी ही नहीं होती। इधर फिर हमारी फीमेल लीड को ही दिखाया जाता है, जो कि अब अपने 4 साल बेटे फेफे के साथ ही वापस आ चुकी थी, जो कि इनसे यही कह रहा था कि आप यहाँ पे बाबा को ही ढूंढने के लिए आई हैं ना, कि आपको पता है कि वो कैसे दिखते हैं। तो ये उन्हें कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इनके बीच प्यार की निशानी एक पेंडेंट ही था, जो कि वो भी गुम हो चुका। सो इसलिए इसे तो अब पता ही नहीं होता कि मैं उसे कैसे ढूंढूंगी। तभी यहाँ पे हमें टीवी पे ही हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जिसे देख के अब फेफे तो यही कहने लगा था कि मम्मा, क्या यही मेरे बाबा हैं? देखिए इनकी शक्ल मुझसे कितनी मैच कर रही है। पर यहाँ पे मम्मी उसे कहती हैं कि नहीं बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो कितना रिच है, ये तो कभी भी तुम्हारा डैड नहीं हो सकता। और फिर इसे अपना ख्याल रखने का कह के खुद तो जॉब पे ही जाने लगती है। यहाँ पे अचानक इसकी टक्कर फिर अपनी स्टेप सिस्टर आंजिन से भी हो जाती है, जो कि इसे देख के एकदम सरप्राइज कि क्या तुम अभी तक जिंदा थी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके एक्स बॉयफ्रेंड को चुराने के साथ साथ इसने तो इस पे एक घटिया इल्जाम लगा के फिर इसे मारने की भी कोशिश की थी, पर ये तो जिंदा रह गई, इसलिए अब उसका हैरान होना तो बनता ही था ना। ये लोग अब यहीं पे खड़े ही होते हैं कि इसका बॉस आ जाता है, जो कि इसे वाइन देने के साथ साथ ये भी कह रहा था कि जल्दी से क्लाइंट के पास जाओ, ये ना हो कि बहुत देरी हो जाए, फिर तो काम में भी मुश्किल ही हो जानी है ना। अब यहीं पे ही आंशिनी से धक्का दे देती है और इसका वाइन वाला गिलास सीधा जाके मिसिस लियू पे ही जाके गिरा था, जो कि कोई और नहीं, इन्हीं की क्लाइंट होती है। यहाँ पे वो तो इसे धक्का भी देने लगी थी। अब तभी इसे गिरते हुए फिर हमारा हीरो बचा लेता है। अब इसके क्लोज आने पे वो तो थोड़ा सा सरप्राइज रह गया था कि ये मुझे इतनी फैमिलियर से क्यों लग रही है। वो इससे पूछता भी है कि क्या हम पहले मिले हैं कभी, तो ये कहती है कि नहीं, पहले तो कभी भी नहीं मिले। वेल, वो तो फिर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे इसकी बेचारी की शामत तो अपने बॉस के हाथों ही आ जाती है कि तुम्हें पता है कि वही हमारे क्लाइंट थे और तुमने उन्हें ही नाराज कर दिया, अब तुम्हारा क्या बनेगा। वेल, साथ ही साथ इसे फिर खुद से शादी करने की ऑफर भी करते हैं कि अगर तुमने मुझसे शादी कर ली ना, कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश रहोगी। अब ये उसे थप्पड़ी मार देती है कि एकदम ठरकी किस्म का बॉस। और साथ ही साथ अब इस वजह से बॉस ने उसे फायर ही कर दिया था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। इधर ये बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर वो लड़की मुझे इतनी फैमिलियर से क्यों लगी थी। अब यहाँ पे तभी असिस्टेंट के थ्रू से पता चलता है कि ग्रैंड माँ इसके लिए एक नैनी ढूंढ रही है। ये भी कह देता है कि ठीक है, जैसा करती है करती भी रहे, मुझे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब तभी फिर हमें हमारी हीरोइन को ही दिखाया जाता है, जो कि कुछ लड़कियों को बातें करते सुनती है कि जियांग फैमिली ना एक नैनी की तलाश में है, कि उसके लिए हमें इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा और मंथली पे भी बहुत ही ज़्यादा है। अब ये सुन के ना तो यहाँ पे इसका दिल भी इंटरव्यू देने को करता है, इसलिए उसने वहाँ पे अप्लाई कर ही दिया था। एक और जगह पे भी इसने जॉब के लिए फिर अप्लाई किया होता है, जहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाती है और फर्स्ट ही इसे लॉयर बन के किसी और के ऑफिस में नहीं बल्कि जियांग के ऑफिस ही जाना था। फिर यहाँ पे असिस्टेंट उसे बताता है कि पिछली दफ़ा जो हमसे मिस्टेक हो गई थी ना, उन लोगों ने हम पे सू कर दिया, अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पे लॉयर आने ही वाली होगी। अब जब ये फिर इसे देखते हैं ना तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि अरे तुम यहाँ पे कैसे आई हो। वो समझ रहा था कि इसका मेरे क्लोज आने के पीछे ना कोई तो रीज़न ज़रूर ही होना है, वरना ये बार बार ऐसे मुझसे कैसे मिलने के लिए आ जाती है। अब ये कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता ना। वेल, वो इससे एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है। ये उसे बताती है कि आज मेरा जॉब पे फर्स्ट डे है, सो इसलिए मैं अपनी जॉब पूरी करने के लिए आई हूँ ना, ये मत समझना कि मैं किसी और काम से आई हूँ। वो तो यहाँ पे इसे वहां से जाने को ही बोलने लगा था कि मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, अपने बॉस से जाके कह देना कि वो किसी और ही लॉयर को भेजे। ये सुन के वो तो फिर बेचारी परेशानी हो जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तो फिर जियांग के यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ चुकी थी। ग्रैंडमा ने फिर इसे सिलेक्ट कर लिया था।
अब सफाइयाँ वगैरह करके जैसे ही जाने लगती है ना, वहीं पे इससे पानी गिर जाता है और उसी से ही फिसल के फिर हमारे बॉस साहब भी गिरने ही लगे थे कि असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। अब ये एकदम गुस्सा कि यहाँ पे पानी किसने गिराया था। अब बाद में आंटी के हाथों तो फिर इस बेचारी की शामत आ जाती है कि तुम्हारी वजह से बॉस बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे, ये तुमने क्या कर दिया, आज काम पे फर्स्ट डे था और तुम्हारी ऐसी हरकत। ऊपर से फिर ये भी आ जाता है कि अरे तुम फिर से यहाँ पे कैसे आ पहुंची, और साथ ही साथ इससे एक्सप्लेनेशन भी मांगने लगा था कि तुम इधर कर क्या रही हो। तो ये उसे बता देती है कि पहले तो तुम्हारे वजह से बॉस ने मुझे निकाल दिया था, तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं तो इंटरव्यू देने के लिए जाना ही था ना, फिर मैं ग्रैंडमा के पास पहुंच जाई और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। ये फिर उसे रख ही लेता है, साथ साथ फायर नहीं करता। और यहाँ पे ये भी सोच रहा था कि इसी दौरान मैं पता चला के रहूंगा कि आखिर ये लड़की है कौन, कहीं वही तो नहीं जिसके साथ मैंने वो 1 नाइट स्पेंड की थी। अब यहाँ पे ये आंटी तो थोड़ी सी क्यूरियस दिख रही थी कि आखिर इसे बॉस ने फायर क्यों नहीं किया, वो तो एकदम भड़कीले किस्म के आदमी है ना। वह साथ साथ ये भी कहती हैं कि हो सकता है ये अनलकी होगी, बाद में इससे वो पूछेंगे ही सही। अब असिस्टेंट ने आके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी निकली थी ना इन्हें दे दी थी, और साथ साथ ये भी बताता है कि मुझे नहीं पता कि उसके साथ 4 साल का बेटा भी होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बल्कि वो तो एक आम सी ऑर्फन सी गर्ल है जो कि खुद कमा के खाती है। फिर बाद में हमें एक और लड़की वैन को भी दिखाया जाता है जो कि सन फैमिली से बिलोंग करती थी, और आते ही यहाँ पे इस पे हुक्म ज़्यादा झाड़ने लगती है। ये बेचारी भी जैसे ही पौधों को पानी देने के लिए आती है ना, तो गलती से पीछे से फिर इसकी आवाज़ सुन के ना इसके ऊपर ही सारा पानी गिरा देती है। अब जब ये साफ करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो इसका हाथ पकड़ लेता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और भड़कता हुआ जाने ही लगा था तो ये भी फिर अपनी ड्रेस उतार के उसके ऊपर ही फेंक देती है कि अगर तुम्हें इतनी अकड़ है तो मुझे भी यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना। मैं फिर साथ ही साथ वहाँ से चली भी गई थी कि इसका मतलब अब तो मैं पक्की फायर हूँ ना। अब घर आके आगे से वैन को देख के ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो, और जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को कॉल करता है। वो उसे बताती हैं कि इसकी फैमिली 3 दिनों के लिए अब्रॉड गई है, तो इसलिए अब से ये तुम्हारे पास ही रहेगी। इस बेचारे को उनका हुक्म तो मानना ही पड़ गया था, लेकिन इसे यहाँ पे वैन का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मगर बाद में हमें दिखाया जाता है कि उस सब के बाद भी इसने यूनफेन को फिर यहाँ से निकाला ही नहीं था, और ये इस बात से तो फिर वैन काफ़ी ज़्यादा भड़क उठती है कि आखिर ये होती कौन है। इसे तो वो अपनी लव राइवल ही समझ रही थी, इसलिए बुली करने से इसे बाज भी नहीं आती। अब यहाँ पे इसे देखने के लिए आंटी आती हैं, वो तो फिर इसे वैन की बातों को इग्नोर करने को ही कहने लगी थी, और फिर इसकी और पेलिन की सारी स्टोरी ही बताने लगती है कि एक्चुअली में दोनों फैमिलीज चाहती हैं कि इन दोनों का रिश्ता हो जाए, पर नहीं, पेलिन तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए फिर ये खामखा में यहाँ पे रहने के लिए आ गई है कि इसका कुछ बन सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये मैडम जैसे ही इसे फिर से बुली करने के लिए इसके पास आती है ना, तो यहाँ पे उसे ये भी कहने लगी थी कि तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं हो, चली जाओ ना। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, आप मुझे पैसे दे दो तो वो मैं लेके वहाँ से चली जाऊंगी। तो बस फिर क्या था, ये सारी बातें आंटी सुन लेती हैं, और वो तो इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी कि तुम यहाँ पे इससे रिश्वत लेने की बात कर रही हो, और ये सारी बात फिर जियांग पेलिन को भी बता देती हैं। अब इसे तो लग रहा था कि अब की बार तो पक्का मैं यहाँ से फायर ही हूँ, बल्कि इसने तो अपना रिजाइन ही दे दिया था। यहाँ पे पेलिन तो फिर भी इसकी जान नहीं छोड़ने वाला था कि तुम अब से कहीं भी नहीं जा रही हो। हाँ, वो इसे थोड़ा बहुत नाराज तो होता है कि तुमने उससे रिश्वत लेने की कोशिश भी क्यों की थी। साथ ही साथ से ये भी कहता है कि कोई नहीं, तुम यहाँ पे आराम से रह के काम करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब ये सारी बातें जब ये मैडम सुनती है ना, तो एकदम गुस्सा ही हो जाती है कि ये तो ऐसे बाज नहीं आने वाला। इसके बाद इसने तो फिर पेलिन की ड्रिंक में कुछ मेडिसिन वगैरह मिला दी थी, और इधर ही आंटी इसे पानी देती हैं कि जाके पेलिन के रूम में जाके दे आओ। अब ये इसे वो वाला ड्रिंक पीने को बोल रही थी, पर ये तो फिर अपने वाला ही पी के ना इसे ज़बरदस्ती वो वाला पिला देता है कि तुम मुझे देने आई थी ना, ये तुम आप खुद ही पियो। यहीं पे ही अब ये तो काफ़ी ज़्यादा टून हो के इसके गले में ही अपने बासु डाल के इसे काफ़ी ज़्यादा तंग करने लगती है। इतने में ऊपर से ये भी आ चुकी थी, तभी जाके फिर पेलिन की जान छूटती है। वो अब इस पे गुस्सा करने लगती है कि तुम खामखा में हमारे बीच का सीन ही खराब करने के लिए आ गई हो। इसके बाद इसने पता चला लिया था कि इसने तो उस ड्रिंक में कोई मेडिसिन ही मिलाई हुई थी। ये तो अब इसे अपने घर से ही निकाल देता है कि आइंदा के बाद तुम अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। इसने तो फिर कुछ दिनों के लिए इसे छुट्टी ही ले ली थी कि मैंने बहुत ही ज़रूरी काम से जाना है, वो भी दे देता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर इसे अपने बेटे के पास से दिखाया जाता है। इसके बाद ये फिर अपने एक्सपेंसेस वगैरह को ही काउंट करने लगती है। तभी इसे इसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है कि तुमने मुझे खुद ही अपने लिए कोई जॉब तलाश करने के लिए कहा था ना, तो एक
मिल गई है, बस कुछ देर के लिए तुम्हें एक क्लब में ही जाना है जहाँ पे शायद कुछ क्लाइंट्स को तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। वैसे भी इस जॉब से बहुत ही ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, सो इस पे गौर ज़रूर करना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये भी रेडी हो के क्लब पहुँच आई थी। अब जिन क्लाइंट्स को इसने सर्व करना था वो कोई और नहीं बल्कि जियांग पेलिन और उसका फ्रेंड ही था। उसका फ्रेंड तो इसे फर्स्ट टाइम ही देख रहा था ना, वो तो यहाँ पे इसे फिर जियांग पेलिन को सर्व करने को ही कहता है। ये भी कहने लगा था इसे हैंडल करना इजी नहीं है, ये किसी भी लड़की को कोई भाव नहीं देता है। ये अब जैसे उसे ड्रिंक पेश करती है ना, वो तो इसे देख के फिर वही लड़की समझ रहा था कि अरे मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो हम दोनों घर ही चलते। ये उसे रोक देती है कि अरे बॉस आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यून चिनी हूँ। ये सुन के तो वो एकदम सरप्राइज रह जाता है और साथ ही साथ उससे ये भी पूछने लगा था कि तुम तो अपनी बीमारी का बहाना करके मुझसे छुट्टी लेके गई थी, फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? पैसे कमाने के लिए तुम ऐसी ऐसी हरकतें भी करती हो। इस बेचारी को उसने काफ़ी ज़्यादा बातें सुना दी थी। वो भी कहती है कि हाँ तो फिर क्या, मैं यहाँ पे बुरा काम थोड़ी ना कर रही हूँ, बस ड्रिंक सर्व करनी है और उसके बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी जितना मुझे पैसों का शॉर्टेज है ना, मैं कोई भी काम जो भी करूँ मेरी मर्जी, इसमें आपको कोई बिल आ रहा है क्या? वो तो अब जैसे ही इसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने को बोलता है, ये सुन के इसके हाथ से तो गिलास छूट के नीचे ही गिर के टूट गया था। ये अब परेशान हो जाती है, ये तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अब तो मैनेजर मुझसे सारे पैसे ले लेगा। अब यहाँ पे फिर इसका फ्रेंड कहता है कि अरे तुम परेशान मत हो, वो सारे पैसे मैं ही दे दूंगा ना। अब फिर जियांग ने इन सभी को ही वहां से जाने को कह दिया था कि मैंने अकेले में ही इससे कुछ बात करनी है। ये लोग बाहर खड़े होकर यही वेट कर रहे होते हैं कि अभी के अभी जियांग ने इस लड़की को बाहर निकाल देना है। चलो हम भी ये सारा सीन देखते हैं। ये भी जियांग पेलिन से तंग आके वहां से उठ के जाने ही लगती है कि वो इसे पकड़ लेता है कि अरे ऐसे कैसे तुम यहाँ से जाओगी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।